ओके, सो ये पेज बनाया है, ठीक है। और बनाना था हमको ऐसे, और तेरा बना है ऐसा, ठीक है। तो इसको ठीक करते हैं आज। हाँ हाँ, ओके। ये HTML के अलाइनमेंट में नहीं है, या तो इसको इतना करो, या किसी को नहीं करना तो सबका हटा दो, ठीक है। ठीक है, बॉर्डर हेडर ULLI, ठीक है। और मेन्यू में लिंक होता है, ठीक है। ठीक है, हेडर हमारा क्लोज हो गया। एंड div इमेज कैटेगरी 1 विड्थ 100%, ठीक है। ये स्लैश किस लिए यहाँ पे? वो शायद लास्ट में आना था। नहीं, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, या तो फिर लास्ट में आता है, ठीक है। हाँ। लास्ट में आएगा तभी ये टैग बंद होता है, बीच में नहीं चलेगा। ठीक है, हो गया div क्लास कंटेनर। हाँ ओके, सबसे पहले देखिए हमारे में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हेडर से शुरुआत करते हैं। 4 मेन्यू हमारे पास हेडर में, ठीक है। और सबकी विड्थ भी इक्वली डिवाइडेड है, हमारे में राइट में स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एंकर हेडर। टैग क्यों, वहाँ पे एंकर टैग थोड़ा डाला हुआ है हमारा, नॉर्मल है ना। मेन्यू लिंक होता है ना, यस। ये एंकर टैग है। नीचे लिंक आ रहा है इधर, www टेम्पलेट, ये सब पे लिंक आता है, तभी ये फिंगर का ऑप्शन आता है ना, हाँ। टेक्स्ट में तो नहीं आता। तो ये लिंक है इनमें, ठीक है। चल नहीं रहा है, देखो चल रहा है ना ये, ठीक है। अब ये भी आज बता दूंगा कि ये क्लिक करने पे नीचे कैसे जा रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। सबसे पहले लिंक से करते हैं, ओके। अगर लिंक पे हमको क्लिक करना है, कुछ नहीं चलाना है, जैसे इसमें है, मैं यहाँ पे गया, कुछ नहीं चल रहा है, क्लिक करने पे इसी पेज पे कोई लिंक ओपन नहीं हो रहा, तो हम क्या ऐड करते हैं, हैशटैग। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे अबाउट में मैं क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट सेक्शन पे लेके जा रहा है। और URL में ध्यान देंगे तो यहाँ पे आ रहा है हैश अबाउट, आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हैश अबाउट, ठीक है। सेम इसके लिए, मेन्यू के लिए क्लिक करा, हैश मेन्यू। तो इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, हैश मेन्यू से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हैश लगाना है, बट ये मेन्यू और अबाउट चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। वहाँ पे अगर कुछ और नेम है हमारा तो वही सेम रहेगा या कुछ चेंज? नहीं, नाम सेम रखने की जरूरत नहीं, हम कुछ भी रख सकते हैं। तो फिर वो कैसे उसको करेगा क्लिक? हाँ, ID से कनेक्ट करना पड़ेगा ना, अभी हमने यहाँ पे नाम दे दिया, हाँ। ठीक है। अब डॉट को हम किससे करते थे डिनोट, क्लास से। हाँ। हमने ID भी सीखा था, हाँ। ID के लिए हमारा होता है हैशटैग, ठीक है। यूनिक आईडी। ID यूनिक होती है, ठीक है। हमने इसको किससे लिंक कर दिया, अबाउट की ID से। और अबाउट की ID हमारे पेज में भी कहीं पे नहीं है, ठीक है। अब ये कहाँ पे लिंक कर रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ अबाउट पे, अबाउट द कैफे वाले पेज पे, ठीक है। अबाउट कॉपी, हैशटैग कॉपी नहीं करना, अबाउट ये है हमारा, ये सेक्शन है अबाउट का। यहाँ पे गए, हमने लगा दिया ID पढ़ा है हमने फॉर्म में, ID। अब ये कनेक्शन इनका बन गया आपस में, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ अबाउट कॉल करूँगा तो पता नहीं चलेगा कि ID है ये क्या है। हैशटैग लगा दिया तो पता चलेगा कि ये अबाउट को कॉल करा है, ठीक है। अभी रिफ्रेश करा, अब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा, अबाउट पे चला गया। उसी पेज पे हम मल्टीपल सेक्शन में कितने बना करके जा सकते हैं। सिंगल पेज वेबसाइट में ये चीज़ काम करती है। सिंगल पेज वेबसाइट में हो सकता है ना 15 सेक्शन है, आपको स्क्रॉल करके खोजेगा, अगर उसके पास मेन्यू है तो मेन्यू पे क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया मेन्यू, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, अब मेन्यू में देखें कहाँ ले जाता है, द मेन्यू में। द मेन्यू नहीं बनाया, ये टेबल। हाँ, ये नहीं बनाया टेबल, एक्चुअली मेरे को नहीं आता। ठीक है, अबाउट हो गया, वेयर ये बनाया, वेयर इसमें भी ID, ठीक है। ये समझ में आ गया कनेक्शन करने के लिए। तो ये भी हम एक तरीके से हमारा लिंक होता है ये भी। अब हैश डाला मैंने, अबाउट पे क्लिक करा, कुछ नहीं हुआ, होम पे करा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और वेयर पे मैंने लगाया, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ अब ये था, इसकी विड्थ जो है,
हाँ इक्वली डिवाइडेड विथ। हाँ पहले देखें CSS हेडर के लिए क्या लिखा है। हेडर, हेडर के लिए बैकग्राउंड दिया, पैडिंग दिया, ठीक है। UL के लिए लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। कलर वाइट, ठीक है। अब कलर हमने वाइट दे रखा है यहाँ पे, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे ना, क्योंकि अब हमने एंकर टैग लगा दिया, तो UL का कलर काम नहीं करेगा। और UL में बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग मार्जिन होता है ना, हो रहा है ना ये। ऑरेंज वाला हमारा मार्जिन है, ग्रीन वाला पैडिंग। तो हम इसको सब हटा देते हैं, पैडिंग 0। और ये नोटपैड प्लस में हम कुछ भी जो टाइप करते रहते हैं उसकी हिस्ट्री बनती रहती है ऐसे, ठीक है। तो हमारा टाइप करने का मतलब टाइम बचता है। ये कर दिया। हमारे पास मेन्यू कुछ ऐसा है, ठीक है। और सबसे पहले विड्थ मार्जिन, नहीं ये गलत तरीका है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, मार्जिन 150 पिक्सल नहीं करना, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन, ये ठीक है। इसकी विड्थ करनी है हमको कितनी, 25%। 25%। पर इसमें अभी हमारा तीसरा आइटम लास्ट आइटम नीचे आएगा, क्योंकि अभी हम इसमें डिस्प्ले का और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लैग्स होती हैं, ग्रिड होती है, वो यूज़ नहीं करा, ठीक है। तो अभी हम 24% लेके चलेंगे, तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। हो गया एडजस्ट, ठीक है। अब LI में हमने कलर, यहाँ पे देखो और क्या गलत किया है। इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। पहले LI का टेक्स्ट सेंटर करते हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। सेंटर हो गया। अब यहाँ पे किया है तूने, UL का अलग दिया है, LI को अलग दिया है। अब LI तो पूरे पेज में जहाँ पे यूज करेगी उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 24%। हमको ऐसे थोड़ी करना, मान लो हमने कहीं LI यहाँ पे यूज करा, उसकी विड्थ भी 24% हो जाएगी, तो गलत है ना ये। तो करना कैसे चाहिए, हम किसको चेक चेंज करें, हेडर के अंदर जो UL LI है ना, हेडर है ये, तो हेडर के अंदर जो UL है हम उसमें चेंज करें, ठीक है। हेडर के अंदर वाले UL पे सिर्फ ये अप्लाई हो, ठीक। और हेडर के अंदर जो UL है उसके अंदर की LI है उस पर एप्लीकेबल हो, ये बस समझ में आया ये कि क्यों लगाते हैं हम ऐसे। कि अगर मैं कहीं और यूज कर हाँ रही हूँ अब ये उस पे सिर्फ नहीं हेडर के लिए होएगा, काम करेगा। सिर्फ अब मेरे को, हेडर वाले हाँ अब ये URL टैग के लिए रहेगा। काम करना है, ये किया। और सबसे पहले ये टैग पे क्या करना है, कलर, कलर वाइट। अब इस पे ये बाय डिफॉल्ट एक अंडरलाइन आ रही है, जो हम यू से ही करते थे, HTML टैग अगर यू होता है ना, यू मतलब अंडरलाइन। अब ये CSS हम कैसे हटा सकते हैं, प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, हमको कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास कुछ कुछ स्पेस है, स्पेस है ना अबाउट के ऊपर नीचे, तो हमको स्पेस किस में देना है, इसमें पैडिंग, इसमें देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। ठीक है, चला नहीं। अभी चला क्यों नहीं, एंकर टैग, कुछ कुछ टैग हमारे होते हैं, एक तो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और कुछ होते हैं इनलाइन एलिमेंट, समझ में आया। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जो पूरी विड्थ कवर करता है, और इनलाइन जितना उसका एरिया वो कवर करेगा, लेकिन वो मार्जिन एक्सेप्ट करता है। और कुछ एलिमेंट होते हैं हमारे इनलाइन, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। एक होता है डिस्प्ले टाइप ब्लॉक, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक, समझ में आया इन दोनों। एक होता है हमारा एक इनलाइन, अब ये देख ये भी ब्लॉक एलिमेंट है, इनलाइन ब्लॉक भी, बस ये क्या इनलाइन के एक लाइन में आएगा, और ब्लॉक मतलब मार्जिन पैडिंग सब एक्सेप्ट करेगा, और इनलाइन मतलब एक लाइन में आएगा बस। ये जितना तेरा टेक्स्ट है सिर्फ उतना एरिया कवर करेगा, उससे ज़्यादा कवर ही नहीं करेगा। और ये मार्जिन पैडिंग कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए हमारा इस पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, पैडिंग करे नहीं चल रहा ना एक टैग पे। अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ, इस पर मैंने लगा रखा है, पैडिंग आ रहा है, बट वो अपने LI को नीचे नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये कुछ एरिया ऊपर का कवर ही नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं इसको भी कर दूं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक। अब ध्यान दियो यहाँ पे अभी जो हमारा देख एंकर ए टैग पे मैंने होवर करा, तो ये एरिया दिख रहा है ग्रीन वाला, ब्लैक से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है ना, देख हम ध्यान, ठीक है बाहर जा रहा है ना।
और अभी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बाय डिफॉल्ट इनलाइन हो जाए। अगर मैं राइट में कहीं दिखाऊं, एंकर टैग का लिस्ट, नहीं इस पे भी कोई प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैंने इनलाइन ब्लॉक लगाया है, अब सेव करता हूँ, ध्यान दियो। एरिया बढ़ गया एक तो। अब एंकर टैग क्या है, एरिया कवर कर रहा है पूरा, है ना। समझ में आया इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है। जो इनलाइन ब्लॉक होता है हमारा, वो एक ब्लॉक के अंदर दूसरे ब्लॉक में अपनी पूरी जगह बनाता है। जैसे ये हमारी एक विंडो है, इसके अंदर मैंने ये रखा तो ये अपनी पूरी जगह बना। इनलाइन क्या होगा, इतने से एरिया में बाहर चला जाएगा, लेकिन उसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी हाइट विड्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, मतलब हवा में तैरता हुआ मान के चलो, ठीक है। धीरे धीरे करके समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जगह बना लेना इसमें अपनी। हम्म, ठीक। हाँ अभी हमारे पास फुल विड्थ में आ गया और 4 आ गया। और क्या है इसमें, अब एक चीज़ और था, नया चीज़ सीखते हैं। इस पे मैं होवर कर रहा हूँ तो ये कलर आ रहा है, माउस ऊपर लेके जा रहा हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, होवर, HOVER, ठीक है। ओवर होता है ना, ओवर, तो इसमें होवर करते हैं, ठीक है, H ओवर, होवर। हाँ हाँ, ठीक है। माउस इस पे लेकर के जा रहा हूँ तो ये कलर चेंज करा अपना बैकग्राउंड का। अब बैकग्राउंड कलर किसका चेंज हो रहा होगा, पूरे एंकर टैग का। दिख, पूरे वाइट में मेरा पॉइंटर बना आ रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा ए टैग है ना। ए टैग है ना, अगर मैं ब्लैक पे जाऊंगा हट जाएगा, मतलब ए टैग मेरा वहाँ पे नहीं है। ए टैग पे सिर्फ ऐसे पॉइंटर बनाता है ना माउस का, ठीक है। अब क्या करना है, माउस होवर पे ए टैग का बैकग्राउंड चेंज करना है मेरे को, ये करना है ना। जब मैं माउस ऊपर लेकर के जाऊं तो ए टैग का बैकग्राउंड मेरे को चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। बैकग्राउंड कलर भी कह सकते हैं, यहाँ पे ए टैग में मैंने माउस किया, अब कलर दिखाई नहीं रहा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी दिख रहा है ये HOV है। इस पे क्लिक करा, मैंने करा होवर, मेरे को होवर करना है अभी, होवर करा, बैकग्राउंड वहाँ पे चेंज हो गया। इसको बंद किया, अब होवर पे दिखा रहा है, देखो बैकग्राउंड कलर कौन सा इसने, हैश सी, ये हमारा ग्रे कलर का कोड है कोई, ठीक है। मैं भी यहाँ पे करता हूँ होवर, लगता कैसे है। CSS हमारी सेम ऐसी रहेगी, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड मैंने अगर कर दिया है CC, तो ये भी क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट बिना होवर करे ही बैकग्राउंड चेंज कर देगा। अब एक चीज़ और, मैंने इसको क्या किया था, इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक कितनी जगह लगेगा, जितना टेक्स्ट आ रहा है उससे ज़्यादा कवर नहीं करेगा। अब इस एंकर टैग के लिए फुल विड्थ का मतलब है इस LI की फुल विड्थ के बराबर, हमारी स्क्रीन के नहीं, है ना। तो इसको इनलाइन से हटा करके ब्लॉक कर देंगे। फुल विड्थ कवर कर ली उसने अपने पेरेंट की, हर कोई अपने पेरेंट की विड्थ कवर करता है ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। हो गया। अब पर मेरे को ये बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए, कब चाहिए, जब क्लिक करें, होवर। हाँ होवर जो मतलब अब होवर कैसे होता है, ए के बाद ये लगाया कॉलन, HOVER, समझ में आया। डायरेक्ट इसी में है। हाँ इसी में कर दिया। अब पहले क्या था, मैंने ध्यान दियो यहाँ से ए टैग में बैकग्राउंड यहाँ पे दे दिया, मैं यहाँ पे दूँ यहाँ पे दूँ सेम ही चीज़ है, क्योंकि CSS मेरी सेम है दोनों, है ना। दो दो हेड क्यों लिखे हैं, है, क्या मैं ये भी ULI भी है इसमें भी हाँ ULI। वही तो, अगर मैं सेम ऐसे लिखूंगा तो दो लिखने का मतलब नहीं है ना। हाँ पर मेरे को चाहिए होवर पे, इसके होवर पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर होवर लगा दूंगा तो ये सारा होवर पे काम करेगा, पैडिंग 10%, कलर वाइट सब होवर पे काम करेगा। मेरे को होवर पे से बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। अभी करा, आ गया है। हाँ पर यहाँ पे अभी होवर के साथ कलर भी चेंज हो रहा है। अब कलर यहाँ पे, अब होवर पे हमको जो जो करना है हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसके साथ कलर ब्लैक का कोड 0 0 होता है, ठीक। अब तो चाहते हैं होवर पे इसका फॉन्ट वेट बढ़ाना है, मतलब होवर पे अब हम कितना इमेजिन कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है। फॉन्ट वेट बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है ना होवर पे। हाँ तो अब ये हमारे हाथ में है कि हमको होवर पे क्या क्या करना है, ये समझ में आ गया। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब ये इमेज नहीं निकली थी ना, अब वेबसाइट से इमेज निकालने के लिए भी अगर कुछ कुछ इमेज का तो राइट क्लिक करा है, दिखाते ओपन इमेज इन न्यू टैब, इस पे नहीं दिखा रहा। इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं ना क्या है, ठीक है। इंस्पेक्ट करा, हेडर में दिखा रहा है। अब हेडर में अगर राइट में नज़र मारो तो यहाँ पे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ना बैकग्राउंड इमेज, कहाँ गया, ये दिखा रहा है बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज दिखा रहा है ना। अब इस पे बैकग्राउंड इमेज में इसने ये डाली इमेज, मतलब इसने इमेज CSS से डाली है, इसलिए अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव, ठीक है।
ठीक है, ये इमेज हमने डाउनलोड कर लिया इमेजेस फोल्डर में, ये वाली है। अब ये इमेज का साइज काफी बड़ा है, पर यहाँ पे बहुत छोटी दिख रही है ना। अब इसमें ध्यान से देखो तो इसमें कौन सा एरिया दिख रहा है हमको, ये बल्ब से लेकर के टोकरी तक का, यानी बल्ब से लेकर टोकरी का इतना कौन सा पार्ट दिख रहा है, मिड पार्ट यानी सेंटर पार्ट सीएस की भाषा में। ठीक है, अब हम इसमें क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड से इमेज लगाएंगे। बैकग्राउंड से इमेज कैसे लगता है अब देखते हैं। ठीक है, देख ले, हाँ यहाँ से इमेज एसआरसी हम हटा देते हैं। ठीक है, डिव क्लास, क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं देता हूँ मेन बैनर। ठीक है, मेन बैनर कुछ भी दे सकते हैं ना। ठीक है, इसको हेडर के ऊपर रखते हैं नीचे। ठीक है, ठीक है, अब देखो इधर बैकग्राउंड इमेज क्या देते हैं, क्या देना है हमको इमेज बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड में देना है। उसके बाद हमको उसका क्या डालना है, यूआरएल, यूआरएल डालना है ना। इमेज का भी तो यूआरएल होगा, पाथ होगा, कहाँ से आएगी इमेज, कहाँ से आएगी, इमेजेस के अंदर स्लैश, अब उस इमेज का नाम। ठीक है, तो हम बैकग्राउंड क्यों लिख रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज लिखा है क्यों लिखा है, क्योंकि हमें बैकग्राउंड में इमेज सेट करनी है उसके। तो हम नॉर्मल इमेज भी लगा सकते हैं, नॉर्मल इमेज लगा सकते हैं, बट इस पे हम देखें टेक्स्ट आ रहा है इधर ऊपर नीचे, और इमेज के पास टेक्स्ट देंगे तो नीचे हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगेगी। ठीक है, दिया, यहाँ पे मैंने इमेजेस, और ये जेपीजी है, क्या है, जेपीजी है। ठीक, अब बताइए इमेज चलेगी, मैंने यहाँ पे दिया है सीएसएस फाइल में दिया है मैंने इमेजेस कैफे हाउस डॉट जेपीजी। चलिए हमने क्लास तो दे ही दिया ना अपना, वो हमें चाहिए, मैंने देखो यहाँ पे दे दी लेकिन आया नहीं, क्यों नहीं आया, हमने गलत डाला कुछ कोड, कोड गलत डाला, देखते हैं सीएसएस पे, देखते हैं अपने। ठीक है, मेन बैनर पे डाला है, मेन बैनर पे ये इमेज तो आ रही है इधर, पर ये आ क्यों नहीं रहा, यहाँ पे कोई हाइट ही नहीं दे रहा, सिर्फ फिर दिख रही है ना 1905x0 पिक्सल, यहाँ पे आ रहा है जो, इसकी हमको हाइट भी देनी पड़ेगी। ठीक, अब हाइट दे देते हैं कुछ, मेन बैनर की हाइट देनी है, अगर हमें किसी की बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है तो हमें उसकी हाइट भी देनी पड़ेगी। ठीक है, हाइट देते हैं 500 पिक्सल। ठीक है, आ गया, आ गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, अभी इमेज सही नहीं आई, हाइट की नहीं सही नहीं आई वो ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, इमेज रिपीट भी हो रही है, यहाँ तक इमेज आई, स्पेस खाली था, बैकग्राउंड इमेज क्या होता है, पूरा बैकग्राउंड कवर करता है। ठीक है, यहाँ तक इमेज आई, राइट में स्पेस खाली था, उसने वहाँ पे इमेज दिखा दिया। हमको क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना, तो इसमें एक और प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट नो रिपीट। ठीक है, अब देखो इधर, ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट नहीं किया, पर इसने पूरा कवर भी नहीं किया। अब कवर करने क्या होता है, बैकग्राउंड, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इस पूरी विड्थ कवर नहीं कर रहा है ना, नहीं कवर कर रहा है। अब इसे करने में बैकग्राउंड को जो इसका पूरा साइज है मेरे को फुल करना है, क्या करना है, फुल करना है, हाँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड साइज फुल करना है। अब फुल नहीं होता है, सीएस में होता है कंटेन या कवर, मेरे को पूरा एरिया कवर करना है, कवर कर लिया। पर अभी भी इसमें क्या है, हम इस इमेज से देखें तो इसमें कौन से एरिया दिखा रहा है, यहाँ से लेकर के इतना एरिया दिखा रहा है, ये पूरा नहीं दिखा रहा। अब इसकी पोजीशन भी हमको क्या करनी है, सेंटर में करने के लिए होता है बैकग्राउंड पोजीशन, क्या करना है, सेंटर, सेंटर में करना है, आ गया। अभी बिट्स थोड़ी हमारे में क्या है, कम है, बिट 500 600 कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ठीक लग रहा है इसकी तरह में, थोड़ा थोड़ा ऊपर ओवरले वगैरह है अब। ठीक है, अभी इसका हम टेक्स्ट आज नहीं ऐड करते, नहीं ज़्यादा हो जाएगा चीज़। ठीक है, बैकग्राउंड समझ में आ गया,
क्या नहीं समझ में आया? स्टार्टिंग से बताओ। समझ में क्या नहीं आया? ये बैकग्राउंड लगा रहे हैं, फिर हम उसको पूरा फुल साइज बैकग्राउंड तो पूरा ले लेंगे ना अपने आप, हम सब रेट क्यों दे रहे हैं, हाइट क्यों दे रहे हैं? हाँ, बैकग्राउंड का अगर हम लगा रहे हैं तो पूरा कवर करना चाहिए उसको। नहीं नहीं करता, हमको बताना पड़ता है कितना पूरा कवर करना है, क्या आधा करना है। हमें पूरा उसको मतलब गाइड करना पड़ेगा। हाँ, सीएसएस अपने आप से फॉन्ट वेट थोड़ी बढ़ा लेगा, बताना पड़ेगा ना कि फॉन्ट वेट बोल्ड करना है, क्या करना है। ठीक है, और क्या नहीं समझ में आया? सीएसएस पे ग्रामर टैग, सीएसएस में, हाँ, क्या नहीं समझ में आया? ये नो हमने यूआरएल डाला, इसकी हाइट, बैकग्राउंड रिपीट करना है नहीं करना है, वो नो रिपीट कर दिया। बैकग्राउंड का साइज क्या करना है? कवर करना है। एक और होता है इसमें साइज, कंटेन। कंटेन क्या है? कंटेन, कंटेन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब कंटेन में क्या करेगा, जो बैकग्राउंड इमेज है वो पूरी दिखेगी हमको। पहले क्या, अभी आधी दिख रही कट होकर, अभी इमेज पूरी दिखेगी। कंटेन में, हाँ। कंटेन में पूरी देखिए, लेफ्ट राइट का कवर वो छोड़ देगा, वो अपनी इमेज को पूरी दिखाएगा। हाँ। ठीक है, लेकिन लेफ्ट राइट भी हमको कवर करना है। अब ये इमेज को हम बढ़ाएंगे तो इस इमेज तो क्रॉप होगी ना, तो इसलिए हमने कवर यूज करा है पूरे एरिया को कवर करने के लिए। ठीक है, हमें सेंटर पार्टिंग अभी देनी है। सेंटर में करना है तो वो तो हमारा सेंटर नहीं देंगे, तो हमको देखो ना कौन सा एरिया दिखा रहा है। इमेज का लेफ्ट एरिया दिखाएगा हमेशा। इमेज यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ तक गई है, ठीक है, मेरे को सेंटर करना है। बैकग्राउंड पोजीशन में आया, सेंटर में क्यों करा, और क्या समझ में नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया इमेज का? हाँ। और हाइट मैंने इसलिए दी है क्योंकि बैकग्राउंड हम इमेज में लगा रहे हैं, वो कितना हाइट हमको देना पड़ेगा। ठीक है, वो अपने आप से हाइट नहीं लेना है। हाँ, हाइट में वो पूरा आ जाएगा, हाँ, हमें पूरा अगर सीधा हम कर इमेज दिया। रखते तो वो दिखता, अपने आप हाइट कवर कर लेता। ठीक है, ये वाला मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं इस सेक्शन पे, अबाउट द कैफे। ठीक है, अब इस पे क्या करता, बैकग्राउंड मिस कर दिया। और ठीक है, और दूसरा चीज़ ये फॉन्ट वेट भी, चलो बैकग्राउंड लगाते हैं इसमें। ठीक है, मैंने इनलाइन एलिमेंट बताया था। हाँ। हमारे इनलाइन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं बता देता हूँ। ठीक है, ए होता है, स्पैन होता है, ठीक, स्पैन भी एक टैग होता है। हाँ, स्पैन देखे कैसे काम करता है, कि अबाउट द कैफे, ये है ना, स्पैन टैग। ठीक है, टैग भी ऐसे ही ओपन क्लोज होगा। ठीक है, स्पैन। अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं पहले ना, समझ में आएगा। देख, H3 मेरा क्या है, स्पैन से क्या हुआ है? अभी H3 हमारा क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। हाँ। फुल विड्थ कवर कर रहा है। हाँ। लेकिन फुल विड्थ हमारा कंटेनर इतना है तो फुल विड्थ भी इतनी लिया इसने, दिख रहा है। अब मैंने स्पैन लगाया, अब स्पैन कितना है, जितना टेक्स्ट है सिर्फ उतना कवर करेगा एरिया। अच्छा, स्पैन ये एक इनलाइन एलिमेंट है। क्या है? इनलाइन एलिमेंट, मतलब जितना हमारा टेक्स्ट है उतना ही कवर कर रहा है वो हाँ, स्पैन मतलब ना ये पैडिंग एक्सेप्ट करेगा, ना मार्जिन एक्सेप्ट करेगा, ना बैकग्राउंड दूंगा तो उठा ही लेगा फिर वो। हाँ, समझ में आया? तो अब सी एस एस क्या है इसके, PH3 स्पैन। ठीक है, H3 का हमने सी एस एस लिखा है कहीं? H3 का है, H3, H3 में नहीं करना, उसके स्पैन में करना है। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक, ब्लैक का ये कोड होता है। अब उसके कलर भी चेंज करना पड़ेगा हमको, ब्लैक के अगेंस्ट वाइट दिखेगा। समझ में आया? अब थोड़ा बहुत स्पेस है तो हम इस पेन में पैडिंग दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ये समझ में आया? तो अभी हमने क्या सीखा है, बैकग्राउंड सीखा आज, और क्या सीखा है, स्पैन टैग, इनलाइन एलिमेंट। ये सेम जो हमारा इसके नीचे कंटेंट लिखा हुआ है, अब ये एलिमेंट प्रोडक्ट, ये भी स्पैन से ही होगा। नहीं नहीं, ये खाली टेक्स्ट को कवर थोड़ी कर रहा है, पूरे दो टेक्स्ट को कवर कर रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा, इसके लिए हमने क्या यूज़ करा है, तूने क्या डाला है, कितना एरिया का, पहले तो देखो बैकग्राउंड कितने पे लगाना है, यूज से लेकर ब्राउन तक, है ना। यानी यूज है ये, यहाँ से लेकर ब्राउन का इतना, इन दोनों पे बैकग्राउंड लगाना। तो इन दोनों को एक रैपर चाहिए हमको, हम एक डिव ले लेते हैं। ठीक, क्लास हम इस पे डालेंगे कोई, ठीक, डिव के अंदर आ गया। अब हम इस पे बैकग्राउंड डालें तो खाली इन दोनों के लिए दिखेगा। हम एक जैसे कोई पेज बना रहे हैं, कितने भी डिव वगैरह डाल दें तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, डिव कितने में डाल सकते, लेकिन यूज वाले ये नहीं कि हमने खाली डिव बना के छोड़ दिया। बॉर्डर बैकग्राउंड क्लास हम कुछ भी दे सकते हैं फिर से। ठीक,
हाँ, अब इस पे क्या है, एक बैकग्राउंड है। हम्म, अब कलर देखने के लिए कौन सा बैकग्राउंड है, इंस्पेक्ट करेंगे, राइट में देखेंगे बैकग्राउंड, दिख रहा है बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर में हमको सिर्फ कोड कॉपी करना है, कितना है, हैश 6 नंबर का कोड होता है हमारा मैक्सिमम, ठीक है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ठीक है। कहाँ से कर लिया? ये मैंने पहले देखो, अच्छा। जिसका हमको चेक करना है, राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट किया, ठीक। उस एलिमेंट पे आ गए। एलिमेंट पे कैसे पता चलेगा, मैंने माउस इस पे लेके गया, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक। अब इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाएगा राइट में, जितनी CSS होती हैं सब राइट में दिखाते हैं। यहाँ पे स्टाइल लिखा है ना, तो यहाँ पे सारी CSS दिखाएगा। अब यहाँ पे कलर दिखा रहा है ब्लैक, बैकग्राउंड दिखा रहा है ये कलर, ठीक है। तो मैंने अब कलर भी यूज़ करना है, कलर ऑलरेडी हमारा ब्लैक है, मैंने बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है। सेव करते हैं, आ गया बैकग्राउंड, आ गया ना। हमारा बॉडी का बैकग्राउंड अलग है, इसमें अलग है। इसमें बॉडी का बैकग्राउंड क्या है, क्रीमी है something। बैकग्राउंड कलर इसमें अलग है, ये है क्या, हाँ। और हमने कहाँ दिया बैकग्राउंड कलर, कंटेनर में, किस में, बॉडी में दिया। बॉडी में दिया, ठीक है। बॉडी, ठीक है। हाँ, अब ठीक दिख रहा है ना ये। अब ये हमारा सट के आ रहा है, बिल्कुल टच होकर के आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पैडिंग देने का। हाँ, ठीक है। पैडिंग देते हैं थोड़ा, कहाँ है CSS हमारा, ये रहा, ठीक है। पैडिंग 10 पिक्सल दे के देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है, आ गया। अब इसमें और क्या है, बॉर्डर है, बॉर्डर, इसको बॉर्डर दे रखा है, ठीक है। बॉर्डर कहाँ से दिया है, हमारे लेफ्ट से। सिर्फ लेफ्ट से दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर लेफ्ट। लेफ्ट, ठीक। कितना पिक्सल होगा, 1 पिक्सल तो नहीं है वो, नहीं तो 5 होगा। 5 पिक्सल 10। सॉलिड। हाँ। और उसका कोई बैकग्राउंड भी दिया होगा, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देखते हैं, बॉर्डर दिया है ना, बॉर्डर लेफ्ट, इसने 6 पिक्सल दिया है, और कलर ये वाला है CC, हम भी 6 पिक्सल रखते हैं, ठीक है। अगर सेम कलर का कोड हम 3 ही बार लिखते हैं, आ गया। बॉर्डर लेफ्ट दिया तो सिर्फ लेफ्ट से आएगा, बॉर्डर लेफ्ट हटा दूंगा चारों तरफ से आएगा, ठीक है। समझ में आया ये अब। यस। बॉर्डर मैंने पहले बताया था ये, ठीक है। अब पैडिंग थोड़ी सी और दे देते हैं इसमें, 15। अब मैंने पैडिंग के लिए सिर्फ यहाँ पे एक ही बार लिखा है, तो मतलब चारों तरफ से काम करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। हो गया, हमें थोड़ा स्पेस भी चाहिए फोटो रखने। स्पेस चाहिए अब, ठीक है। मार्जिन चाहिए, तो इसी के नीचे मार्जिन ऐड करते हैं, कैसे, मार्जिन बॉटम, 20 पिक्सल, ठीक है। अभी अपने नीचे मार्जिन ऐड कर देगा, दे दिया, ठीक है। मार्जिन समझ में आ गया ना, मार्जिन पैडिंग, मार्जिन एलिमेंट के बाहर स्पेस देता है और पैडिंग एलिमेंट के अंदर, ठीक है। बैकग्राउंड अभी भी हमारा अलग है, वो थोड़ा ठीक सा है। येलोइश, येलो क्रीमी। क्या जान दो, ठीक, 1 मिनट, हाँ, ठीक है। ये कलर कोड है, बॉडी, ठीक है, हाँ हो गया। हाँ, ओके, ये इमेज ठीक आ रही है। अब हमारा इमेज वो के नीचे लेयर है। काफ़ी स्पेस है, ठीक है। इमेज के नीचे लेयर क्या कह रही है, ये फोटो पे हमारा लेयर कर रखा ना सर, तभी कलर ऐसा आ रहा है। लेयर वाइज फोटो है ना वो, इमेज को फोटोशॉप में कर रखा है लेयर वाइज, क्योंकि फोटो का कलर देखो, हमारी फोटो का कलर देखो। नहीं, इसमें और भी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ठीक है। इसने कहीं ग्लोबल लगाया होगा, ठीक है, बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी अब इसके नीचे काफ़ी स्पेस है, ये कुछ टेक्स्ट है, हाइड हो रखा है, ओपनिंग आवर, ठीक है। अब इसको स्किप करते हैं, इतना स्पेस थोड़ा सा, अब इतना स्पेस नहीं देते, जितना चाहिए उतना। ये इमेज, अच्छा, टेक्स्ट ऐड किया है तूने भी, ओपनिंग आवर ना, ये अभी चेंज हुआ है क्या, अच्छा, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। इमेज के नीचे है, फिर इतना स्पेस आ रहा है, मैच है, और इसके नीचे स्पेस चाहिए। अब ये क्या है देखो, अब ये इमेज और ये टेक्स्ट क्या है, ये पूरा एक एलिमेंट के अंदर, तभी इसके अंदर बीच में स्पेस आ रहा है ना। तो इसको भी हम एक डिव में डाल देते हैं। तो स्पेस तो चाहिए हमें। हाँ, हाँ, तो मार्जिन ऐड कर देंगे ना,
वैसे अच्छा एक यहाँ ही पे उसमें कंटेनर लगा रखा है ना, छोड़ो। एक ही उसमें है ना, क्या चल रहा? एक ही में नहीं है, ये क्या है, पी अलग है, इमेज अलग है। मैं अगर इमेज में स्पेस दूंगा तो इन दोनों के बीच में स्पेस आएगा, मार्जिन। यहाँ ये डिव हटाना ना। डी कंटेनर का है ना, रहने देते हैं अभी, ठीक है। इसके ऊपर है कॉफी इमेज है, इसी के ऊपर से इस पे दे देते हैं, ठीक है। हाँ ये तो क्या, छोड़ो अब। ये मेन्यू क्यों नहीं बना था, ये तो क्लिक वाला नहीं बनाना अभी, लेकिन ये फिर बॉर्डर से बन जाता हमारा, बॉर्डर से ही होता। बॉर्डर नहीं है, शेडो है। बन नहीं रहा था। अब ये वाला तो बन जाएगा ना। फुल विड्थ यूएल LI 50%, 49% अभी करना। हाँ। बैकग्राउंड हो गया। और फिर मैं क्लिक करने पे जो कलर है वो है। नहीं क्लिक, हाँ होवर पे लगाना अभी, क्लिक पे नहीं, होवर ठीक है। पे। ये भी वाला नहीं चलेगा, JS से होता है, बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये ट्राई करना ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। शैडो वाला क्या है? हाँ शेडो बताया था मैं। हाँ हम नीचे एक और बॉक्स बनाते हैं कंटेनर के अंदर, इसी में, ठीक है। VS कंटेनर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटर में चाहिए हमको, ठीक। अब एक बॉक्स डिव क्लास, मैं इसका नाम रख रहा हूँ शेडो बॉक्स, ठीक है। हाँ इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं। शैडो बॉक्स। ठीक है, शेडो बॉक्स। क्लास तो समझ में आ गया ना, ठीक है। अब शेडो देनी है हमको, किस में देनी है, इस शेडो के लिए लिखते हैं हम बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स शेडो, इसमें भी क्या है, कलर देते हैं सबसे पहले, तुमको कौन से कलर की चाहिए। हाँ। 5 पिक्सल। हाँ आई थिंक प्रॉपर्टी, देख बॉक्स शेडो, इसमें भी हमारे पिक्सल में कहता है, मैंने 5 पिक्सल लिखा और दे दिया कलर, शेडो का कलर, ठीक है। ठीक है, ये क्या है 5 पिक्सल? अब किसी भी चीज़ की शेडो पड़ती है तो कहाँ पे गिरती है, मतलब हाँ कैसे बोलें, जैसे हाँ अगर ये बॉक्स है एक, इसकी शेडो पड़ेगी, अगर इस कॉर्नर से आ रही है इमेज, एक इसकी गिरेगी शेडो, किसकी गिरेगी, दो तरफ से गिरेगी ना। हाँ, दो ही साइड की गिरेगी ना हमारे, अगर कोई शैडो आ रही है हमारे पास। दो साइड की गिरेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं सामने से शेडो आ रही है सिर्फ एक ही साइड की गिरेगी। नहीं। तो शेडो हमेशा कौन, अगर देखें चारों तरफ की होती है, एक तरफ की होती है, ठीक है। अब शेडो को कोड क्या है, ये है बॉटम से राइट से कितना कितना चाहिए, और मैंने कलर डाल दिया, आ गया। अच्छा कर दी वाली है। हम्म, नहीं आ रही शैडो। हाँ अब क्या करते हैं, अब मैं कह रहा हूँ मेरे को ऊपर से भी इतना जीरो कुछ नहीं चाहिए, ठीक। इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, मैंने करा 10 पिक्सल, उसको फैला दिया शेडो को, टॉप मैंने सिर्फ टॉप बॉटम से नहीं डाला, फैला दिया उसको चारों तरफ से। अभी अगर मैं देखिए ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए, ये प्रॉपर्टी ऐड नहीं करता, ठीक है। 5 5 पिक्सल करा, सॉलिड कलर आया एक तो, हाँ। कलर को नहीं फैलाया। शेडो हमेशा हमारी ऐसा नहीं होती, हाँ। ग्रेडियंट टाइप में होती है या फिर ब्लर होती है ना। अब ये हमारा जो तीसरा वाला नंबर है, ये हमारा ब्लर का काम करता है, मैंने 0 करा, नहीं पता चल रहा, ठीक है। अब देख इसको एक किया, मतलब हमारी ये जो 0 0 वो लेफ्ट बॉटम, बॉटम। ठीक है। एक पिक्सल में नहीं पता चल रहा, तो लग रहा कि बॉर्डर है ना। करते हैं 10, 10 से पहले 5 का देखो कैसे आ रहा है, आ गया। और हमारा शेडो कितना, हाँ कुछ ऐसे चाहिए है ना, ठीक है। अब इसको पैडिंग देते हैं, शेडो को बता दूं 2 3 एलिमेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शेडो हो गया, क्या समझ में नहीं आया। ये
बॉटम और मतलब लेफ्ट और बॉटम से 0 करा है हमने। अच्छा ठीक है चलो, अभी मैंने 0 0 कर दिया। हाँ। सिर्फ जो अब मैंने किसी एलिमेंट की शेडो को 0 कर दिया, तो मतलब जो एलिमेंट वहां पे है बिल्कुल उसी के नीचे पड़ेगी शेडो, ठीक है, एग्जैक्ट नीचे। अब मान लो तू खड़ी है, अब शेडो पड़ेगी तो कहीं दूर गिरती है, हाँ। और सूरज बिल्कुल हमारे ऊपर होगा तो शेडो बिल्कुल हमारे नीचे गिरी नहीं दिखाई देगी। हाँ। तो अगर हम 0 0 कर रहे हैं, मतलब हमने कोई एंगल नहीं दिया, हाँ। बिल्कुल उसके नीचे पड़ी है, अच्छा। तो हमको नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। और ये अगला काम करता है कि कितना ब्लर करना है, ब्लर करेंगे चीज फैलती है। अच्छा, मुझे ये वाली शैडो को लेफ्ट में चाहिए, तो मैं लेफ्ट वाला दे देती हूँ वहाँ हाँ पे। यहाँ से मैं देता हूँ 10, ठीक है, सॉरी, बॉटल लेफ्ट वाला पहले है, ठीक है। क्लॉकवाइज कैसे काम करना, राइट का, सॉरी राइट, राइट होता है, ठीक। राइट बॉटम। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, अच्छा। ठीक है। समझ में? अब मैं देखो इसको भी 10 कर दिया, इसको भी 10 कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं कोई मान लिया एलिमेंट होना जिसके शेडो मेरे को ऐसे ही करनी है, पर पता ही नहीं चल रहा इस शेडो है ना, इसका बॉक्स नहीं दिख रहा, तो इसमें बॉर्डर ऐड कर देते हैं, एक बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड शिफ्ट सी से, ठीक है, ग्रे कलर का। अब लगे ना कि हाँ इस बॉक्स की शेडो गिर रही है। अब इस नंबर को तो जितना बढ़ाएगी उतनी दूर तेरी शेडो जाके गिरेगी, ठीक है। अब वो तो हमको अपने डिजाइन पे देखना है कौन सा कितना एक्चुअल कितना अच्छा दिखेगा, ठीक है। अगर हम दूर दूर नहीं करेंगे, अब हाँ दूर दूर कर दिया, अब मैं इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल, कितना ब्लर करेगा, 50 पे बिल्कुल फैला दिया ना, समझे शेडो। अब इसके साथ हमको कैसे खेलना है वो हमारे ऊपर है, ठीक है। अब डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको 0 0 करना है, समझ में आएगा शेडो का, बॉक्स शेडो है। अब इसकी हाइट भी दे सकते हैं इसमें? है हाइट भी दे सकते हैं? हाँ, तो बॉक्स की हाइट दे सकते हैं ना, पर कंटेंट है इसके अंदर, तो कंटेंट डालते जाओगे हाइट अपने आप बढ़ती जाएगी, वो तो है ना, ये कंटेंट डालते हाइट अपने आप बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो सारा मुझे उसी क्लास में डालना पड़ेगा ना? अब ऐसे ही इनपुट का तूने छोड़ दिया था, अब इनपुट पे भी हमारी क्लास चलती है, कैसे देखो। इनपुट बनाया, प्लेस होल्डर डाला, अब इसमें क्या गलती करा, क्लास 100% यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कोई मेंशन करा है नहीं, 100% ऐसे नहीं काम करता सीएसएस, सिंबल नहीं आना चाहिए सीएसएस में कभी भी, ना ही नंबर से स्टार्ट करो, मतलब गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। इनपुट का प्लेस होल्डर डाल दिया, इनपुट में हमेशा एक नेम होता है, मैंने बताया था, ठीक, फर्स्ट नेम होता है। अब क्लास देनी है, हम देते हैं इनपुट एलिमेंट, ठीक है। और ये क्लास सब में रिपीट कर देते हैं, सबके लिए सेम ही रखना है, ठीक है। तो क्लास का नाम भी हमेशा स्ट्रिंग में मतलब अल्फ़ाबेट में हो तो अच्छा है, अल्फ़ाबेट के बाद नंबर डालो चलेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से इसकी क्लास इसी को चेंज करते हैं। अब विड्थ 100% तूने दिया था, मैंने तेरे विड्थ नहीं छेड़ा, सिर्फ क्लास का नाम चेंज करा है, इसलिए वो क्लास नहीं चला था। अब ठीक, अब इसका देखें, ठीक है, इसकी हाइट बड़ी है, अब हम हाइट नहीं देंगे, इसमें पैडिंग, हाँ ठीक है, पैडिंग के समझ में आ रहा है ना क्या यूज है, हाँ 10 पिक्सल, ठीक है, हो गया, थोड़ा और देना है। अब पैडिंग इसमें अगर ध्यान देंगे, टॉप बॉटम से ज़्यादा लेफ्ट राइट से कम है, राइट का दिखना है लेकिन लेफ्ट से कम है क्योंकि इतना ही है, तो इसमें दोनों पैडिंग टॉप बॉटम हो गया, टॉप बॉटम से हमको ज़्यादा चाहिए, यानी इसको कर देते हैं 20, लेफ्ट राइट से कम चाहिए 10 ही रखते हैं इसको, है ना, ठीक है। अब इसका फॉन्ट बड़ा है, हमारे में छोटा आ रहा है, तो इसमें हम फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। सेंड मैसेज में जो कलर दे रखा हमारा वो भी स्पैन से दिया होगा? नहीं बता रहा हूँ, फॉन्ट साइज का भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज मैंने डाला 20 पिक्सल, इसमें सब चलेगा, फॉन्ट साइज फॉन्ट बोर्ड सब चलेगा, क्योंकि अंदर टेक्स्ट लिखा है ना, बड़ा हो गया साइज, और जो हम टाइप करेंगे वो भी फॉन्ट बड़ा होकर टाइप होगा, समझा। इनपुट पे भी हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। अब ये बटन ऐड किया था, बटन टाइप के बाद इक्वल, ठीक है, इसमें हम क्लास दे सकते हैं ना, क्लास तो किसी में भी दे सकते हैं, क्लास डाल दिया मैंने, बटन, बटन के नाम से क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। हम बटन के नाम से क्लास बनाए या ना बनाए
हम डायरेक्ट बटन को भी यूज़ करते हैं, टैग है ना हमारे पास। हम्म, अगर हमको पूरी वेबसाइट में बटन का स्टाइल सेम रखना है तो हम बटन को टारगेट कर लेते हैं, ठीक। बैकग्राउंड कितने का बटन में? हाँ, बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है। तो उतने को कवर करेगा बैकग्राउंड बटन को? हाँ, बैकग्राउंड उतना ही लेता है अपना बटन का, बटन दिखी उतना है ना। हाँ, अब कलर, और पैडिंग दे देंगे इसको। समझ में आ गया। पैडिंग 20 पिक्सल, हाँ मतलब 20 ज़्यादा हो गया, 10 करते हैं, टेक्स्ट बड़ा कर देंगे तो ठीक है। font इस पे भी बड़ा हमारा फ़ॉन्ट साइज चलेगा। चला, सॉरी, चल गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ हो रहा है, इसका हमारा जो है क्या बोलते हैं, अच्छा होवर भी है इस पे, और भी। हाँ होवर करते हैं, होवर का समझ में आ गया। हाँ, बटन, बटन होवर। और अब होवर में क्या करना है, हमने इसको बैकग्राउंड का हमने पहले ब्लैक दे रखा है, अब ग्रे अब कर देते ग्रे हैं, कर देंगे जो कलर आएगा। ठीक है। और इस पे वो भी नहीं आ रहा हमारा पॉइंटर, इस पे उंगली आ रहा है, पॉइंट। पॉइंट कर रहा है ना। हाँ तो इसको इस पे नहीं आ एंकर रहा, करेंगे ना, क्या, ए कर देंगे ना। नहीं, अब हमारे पास इसमें होता है कर्सर, कर्सर, माउस का कर्सर होता है ना। कर्सर। हाँ, कर्सर, ठीक है। हाँ। इस क्या करना है, पॉइंटर, हमें पॉइंटर बनाना है ना, हम्म, क्लिक करा, बना दिया हम्म, पॉइंट, है ना, ठीक है। अब इसमें क्या, अच्छा बोल बोल। हाँ, क्लिक करने से सेंड पे। अच्छा ठीक है, नहीं आ रहा है हमारा बैकग्राउंड कलर वो, ठीक है। आ रहा नहीं, हाँ वो सामने से कलर बॉर्डर आ रहा था ना। क्या, हम क्लिक कर रहे हैं इस पे, हमने सेंड पे, यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है ना हमारे वाले में। हमारे, हाँ हमारे बॉर्डर दिख रहा, नहीं दिखना चाहिए, हाँ तो इसका बॉर्डर हटा देते हैं, बॉर्डर नन। बटन पे बाय डिफॉल्ट बॉर्डर बन के आता है, हमने हटा दिया, ठीक है। अब मुझे इस वाले के जैसे यहाँ पे मैंने मार्क करा था बट मुझे ब्लैक में आ रहा है वहाँ पे ये, तो इसको मैं बैकग्राउंड दे दूंगी स्पैन करके। हाँ, ओके। अगर मार्क भी करा है तो हम्म, हम यहाँ पे मार्क भी तो लिख सकते हैं, मार्क में कलर दे देंगे। हाँ, ओके। CSS लिखना, टैग है हमारे पास, बैकग्राउंड ब्लैक कलर, और जहाँ पे भी मार्क यूज करेगी आएगा, ठीक है। इसमें और थोड़ा पैडिंग है, पैडिंग डाल दो, आया समझ में अब। यस। अब इसमें और चीज़, एक चीज़ है, अब हम फॉन्ट की बात करते हैं, ठीक है, देख इधर। अब इसी फॉन्ट की बात करें, वी और अंडरस्टैंड के नीचे काफ़ी स्पेस आ रहा है, हाँ, ये स्पेस को क्या बोलते हैं, अगर वर्ड पे स्पेसिंग। काम करा है तो, लाइन हाइट, लाइक हाइट। ठीक है। सारे पी टैग पे हम काम करते हैं, ठीक है, सिर्फ जितने पी टैग है सबकी लाइन हाइट सेम हो, लाइन हाइट, ठीक। अब ये भी पिक्सल में काम करती है, 10 पिक्सल और चिपका दिया, ठीक। 10 से ज्यादा से ये होना चाहिए हमारा जितना फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का साइज कितना रखा है हमने, 18 रखा है। 18 रखा है, हाँ, कहाँ है, फ्रंट साइज 18 है। कंटेंट 18 रखा है ना, तो 18 से ज़्यादा होगा, अगर मैं 18 रखूँ, देख मैंने यहाँ पे कितना दिया, 18 पिक्सल दिया, ठीक है, जितना हमारा फॉन्ट साइज है। अब मैं इसको सेव करके, जितना हमारा फॉन्ट साइज है वो जितनी हम लाइन हाइट देंगे तो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट दिखेगा। हम 20 कर देंगे। अब हम इसको ज़्यादा चाहिए, 20 भी उतना 25 करते हैं, ठीक, अलग अलग हो गया ना। अब हमारा जो बैकग्राउंड था उसके नीचे भी हमको स्पेस मिल गया, नहीं तो चिपक के आ रहा था, ठीक। एक तो फॉन्ट की प्रॉपर्टी ये होती है, और बोल्ड टेक्स्ट तो समझ में आ गया, और कुछ है इसमें जो पूछना है, हैं, हैं बता। नहीं अब तो ठीक है, इतना बता हाँ, दो। अब एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, क्या? इमेज का ही, ठीक है। इमेज का हम्म, कलर, हम्म, ऊपर से जो कलर दिखा। हाँ, इमेज का कलर नहीं, रेडियस हमने पढ़ा था, बॉर्डर रेडियस, रेडियस कहाँ है इसमें? बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, बट है नहीं ना। ना इसमें नहीं है, हम ऐड कर सकते हैं, हाँ वो अगर हो तो ना। ठीक है। हाँ। और कुछ बताने का होवर हो गया, हम्म। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए रखते हैं, ठीक है, ओके।